प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, थोड़ा सा एक आपसे पूछना था। हाँ बोलिए। मतलब प्रभु जी, अभी वो आपने जैसे दिया है ना आशीर्वाद, तो ऑलरेडी वो चालू ही है, ऐसा ही है ना? मतलब अलग वो से अभी हमें। चालू ही है, अलग से जी कुछ जी। नहीं, वो चालू ही है। देखो मतलब हमें आप, वो नहीं देखना कि क्या चालू है। दिन अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं, वो अच्छे जाने चालू हो गए हैं, जो हमने हाँ, आपने बोला ना देखो मुक्ति की तरफ का। कैसा है जीवन में। आप हमसे सिर्फ एक ही बार बात की है या मिले हैं या कुछ भी, किसी भी तरह से आप हमारा संपर्क हुआ है, और हमने आपके लिए सिर्फ एक बार प्रार्थना की है ना, तो समझना कि ये अनंत जन्मों में फलित हो जाएगी, इसी जन्म में भी जी। फलित हो जाएगी। आप जो है ना, किस तरह से जा रहे हो ना, आपके ऊपर है। हमने अगर एक भी बार आपके लिए प्रार्थना की है ना, वो सत्य होनी ही है। आज कल जी परसों, इस जन्म में, अगले जन्म में। अब आपकी कैपेसिटी, आप पात्रता किस हिसाब से है ना, उस हिसाब से है। जी। तो वो फलित होनी है, चाहे हम एक बार करे, दो बार करे, 100 बार करे। एक बार भी कर दी ना, तो होना निश्चित है, इतना पक्का है ना। तो क्या हमने आपके लिए कभी प्रार्थना की है? तो सबके लिए करते हैं प्रभु जी। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके लिए हमने कभी प्रार्थना नहीं की है? तो हमारे संपर्क में कोई भी आता है ना, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते ही हैं, पहले ही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जी वो प्रभु जी। जीव जो है ना, इतना भटक भटक के आया है, इसीलिए प्रार्थना बन। फिर उसका अहंकार कैसा है, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड है। प्रार्थना करने के बाद अगर वो नहीं सुधरता है, अहंकार हावी है, तो भटक भी जाता है, लेकिन वो एक दिन पूरी हो जाती है प्रार्थना। तो कर्म के हिसाब से जो है, उसका प्रारब्ध जैसा है, वो यहाँ रहता है, आता है, जाता है, टिकता है, टिकता है, ये सारा कुछ प्रारब्ध उनके हिसाब से होता है। ऐसा है। हमने ऐसे अहंकार देखे हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को भी कहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अहंकार इतना है कि हम प्रार्थना नहीं चाहिए। आप समझे? मतलब पेशेंट। ये ये सत्संग के बारे में बोल रहे हैं, पेशेंट के बारे में समझा नहीं। सत्संग, सत्संग, इसी सत्संग में देखो उमेश भाई, तकलीफ में हो, है ना, आपने 10 जी जात जी। की तकलीफ हमारे सामने बयान की है, ठीक है। जी जी प्रभु जी। अब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और हम दूसरे जी लोगों को भी बोलते हैं, दूसरे भक्तों को भी बोलते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपका अहंकार, आपकी हरकतें इतनी दुष्ट प्रकार की है कि बोल देते हो हमें कि हमें किसी की प्रार्थना की जरूरत है, अच्छा, और हाँ बहुत हाँ। सारा गाली गलौज और भला बुरा करते, है ना। ये क्या हुआ? ये कौन सा पूरा कर्म बेवकूफी है। जो है उसके सर पे हावी है, बताओ? कौन सी कुबुद्धि है ना। पूरी अगर बेहोशी आपकी है जिसमें तो कुछ ऐसा। तकलीफ है, आपकी तकलीफ है, और फिर भी अहंकार छोड़ नहीं रहे हो, आप तकलीफ में हो उमेश भाई, हकीकत में। जी। और हकीकत में आपको किसी की मदद की और किसी की प्रार्थना की जरूरत है, उस वक्त भी जो है जी ना, सामने वाले को गाली देते हो, प्रार्थना करने वाले को भला बुरा कहते हो। तो ये किस प्रकार का अहंकार है भी, जी बताओ, जी। ऐसा है क्या कहीं? ऐसा ही होता है। और हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं, और निस्वार्थ भाव से भक्तों को, भक्तों भी जो है प्रार्थना करते हैं, तो उनका भी कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, फिर भी वहां पर अहंकार दिख रहा है, बताओ। तो अहंकार कहाँ भरा है? तो ऐसे भी लोग हैं, तो वो फिर प्रार्थना के लायक नहीं रह जाते। ये वैसे ही जीव है जो भटकते हैं, तड़पते हैं, दुखी होते हैं। इसको कैसे बचाओगे, बताओ? नहीं प्रभु जी, इसमें तो कुछ नहीं होता। मतलब उसका चेतना का स्तर और वो जो होश है, वो मतलब उसे
मतलब ऐसे चेतना, परमात्मा भी सामने आ जाए तो वो नहीं मानेंगे ऐसे भगवान इसको। हाँ, चेतना का स्तर इतना निम्न हो गया है, परमात्मा भी अगर सामने आ जाएगा ना तो उसको मारने लगेंगे, उसको जी भी गाली देंगे। उसे होश ही नहीं है सामने कौन बैठा है, बिल्कुल होश नहीं है। मुझे बताओ वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें आप परमात्मा को गाली देते हो, पूरी बेहोशी की मतलब वो है ना? भूल ही गए सब। उस पर कीचड़ उछालते हो, वो कौन सी स्थिति होगी? आपने देखा होगा कि वो जो मोहम्मद गजनवी और ये वो सब आते थे, मंदिर तोड़ते थे, मूर्तियां तोड़ते थे, जी कौन जी सी मानसिकता है ना? कौन सी मानसिकता है बताओ? पशु वैसे ही वृत्ति अगर है। भगवान सामने आए, सत्पुरुष सामने आए, कोई संत सामने आए, उसको भी तुम गाली देते हो, उछालते हो, है ना? तो ये क्या हो गया? ये कौन सी मानव स्थिति कह रहे हैं? आप हिंदू ही नहीं रह गए, आप आस्तिक भी नहीं है, परमात्मा में श्रद्धा ही नहीं है, और निकले हो क्या? परमात्मा को पाने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं, हमने देखे हैं। तो ऐसी गाड़ी कहाँ जाती है स्क्रैप में कीचड़ जाती में है, ही जाएंगे। स्क्रैप में यानी भंगार में जाएगी। अब इसको रिपेयरिंग नहीं होगा इसका। हाँ पीछे भी बोले थे कि मतलब कुछ ऐसे वृत्ति ऐसी हो जाती है कि उसको मरने के सिवा फिर वो अगले ही जन्म में, इस जन्म में कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। देखो अगला ऐसा जन्म ही भी जन्म के ऊपर बेस है ना। एक गाड़ी की बात अलग है, वो तो स्थूल चीज है, उसमें से नया सर्जन हो सकता है क्योंकि वो स्थूल है ना, निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर तो जी जीव, चेतना है। अगर चेतना जीरो हो गई तो अगला जन्म पत्थर में आएगा, पेड़ बन के आ जी जाओगे। जी चेतना इतनी निम्न है कि प्राणी बन के आ जाओगे। तो होश में आना जरूरी। देखो कोई दूसरे क्षेत्र में पाप हो जाएगा ना, तो संतों के पास जाकर उसका निवारण होता है। लेकिन संतों के पास, सत्पुरुष के पास अगर पाप करोगे तो कहाँ जाके निवारण करोगे? फिर से कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी। देखो, अन्य क्षेत्रे कृतम पाप, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, है ना? यानी तीर्थों जी जी में पुरुष के पास, भगवान के पास जाकर उसका निवारण होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, यानी तीर्थों में सत्पुरुष के सामने, संतों के सामने, गुरु के सामने जो पाप कर रहे हो, उसका निवारण कहाँ लाओगे, कहाँ करोगे? वो जीव जो है ना नष्ट हो जाता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। आपको समझ में आ रहा जी प्रभु जी बिल्कुल। प्रभु जी आपने जैसे कहा ना कि संतों के पास में तीर्थ क्षेत्रों में, है? उसमें ये से भी आ रहा है कि अभी गुरु के साथ में पाप, तो उसमें आज्ञा का उल्लंघन, उनके खिलाफ कुछ बोलना या कुछ ऐसा करना, ये ऐसा आ रहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाना। ऐसा संतों के साथ, गुरु के साथ में पाप में क्या आएगा ऐसा हाँ, थोड़ा सा। देखो कैसा है, भगवत गीता तीसरा अध्याय 32वां श्लोक, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं पता है? उसमें यह कह रहे हैं कि सार कह रहा हूं, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, तुम्हारी चेतना मर जाएगी। तुम मरे हुए हो, तुम्हारी चेतना जो है शून्य हो जाती है। यानी ये किसको ध्यान में रख के कहा था पता है? अर्जुन कह रहा है कि इसको कैसे मारूं मैं, सामने जो खड़े हैं सब। भगवान कह रहे हैं देखो, जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, मेरी बातों को ये मान नहीं रहे। भगवान की बातों को नहीं मानना यानी क्या? उसका चेतना का स्तर एकदम निम्न है, गिरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है। आप जी समझे? प्रभु। तो जिस दिन तुम सत्पुरुष की आज्ञा में नहीं रहते हो ना, उसी दिन तुम्हारी चेतना मर जाती, चेतना शून्य हो जाती। 32वां श्लोक, तो जो अज्ञान से बंद कर, अंधेरे से बंद कर, जहां कोई भी रोशनी नहीं रहती, जिसको असूया कहा, भगवान कहते हैं मेरी बात नहीं मानने, उनको नष्ट ही समझ लेना। वो भविष्य में नष्ट नहीं होंगे ऐसा नहीं, वो नष्ट ही है, प्रेजेंट में, वर्तमान में ही वो नष्ट है।
ये शरीर जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ प्राणियों का शरीर दिख रहा है कि वो नष्ट ही है। उसकी आत्मा चेतना जो है ना, एकदम लो लेवल पे है। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो है ही नहीं इसी वक्त। और भविष्य में उसका बुरा होगा ऐसा नहीं है, वो अभी ही उसका बुरा, तो अभी ही नष्ट हो चुका है, अभी ही बुरा है। चेतना का स्तर निम्न, उससे बुरा क्या होगा? अरे पैसे चले गए ना, आप अमीर हो और पैसे पूरे चले गए और भिखारी बन गए हो, फिर भी आप चेतना जीवंत है, चैतन्य हो ना आप, तो कुछ भी जी नहीं गया है। और अनंत पैसा आ जाएगा ना, आप चेतना निम्न स्तर की गई ना, यानी समझना कि सब कुछ गवा दिया। तो अहंकार, अज्ञान और अंधकार, ये सारे मति भ्रष्ट करते हैं। तो जो अहंकारी है ना, उसको पता नहीं है गुरु के सामने क्या। जो अज्ञानी है, अंधकार में है, उसे पता नहीं है गुरु के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। उसकी मति भ्रष्ट है, वो मरे हुए है, उसकी चेतना नष्ट हो चुकी। आप समझ पा रहे जी हो? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें जाने अनजाने दोनों में आ रहा है ना, मतलब जैसे अभी कृष्ण को वो नहीं देख पाए कि कृष्ण परमात्मा है, और उन्होंने उसका उल्लंघन किया। जिन्होंने देख लिया, जैसे भीष्म ने भी देख लिया, पर वो फिर भी उनके खिलाफ रहे, तो फिर भी वो दोनों में पापी लग रहा है ना ऐसा। देखो, जाने अनजाने की बात बराबर, लेकिन जिसकी मति भ्रष्ट है ना, अहंकार में, अज्ञान में और अंधकार में, है ना, ये अनजाने में ही तो कर रहा है ना। तो मति हाँ भ्रष्ट है, उसका मतलब क्या? प्रभु जी। वो जान ही नहीं पाता है कि ये भगवान है। उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसको वो दृष्टि प्राप्त ही नहीं है, इसीलिए वो मरे हुए हैं। तो जो परमात्मा को पहचानते नहीं है ना, जो प्रगट भगवान को पहचानने की क्षमता नहीं रखते हैं ना, उसकी मति भ्रष्ट ही है। अगर वो कहते हैं ना कि हम पहचानते हैं, लेकिन उसकी हरकतें वर्तन देखकर भी पता चल जाता है कि वो कितने पहचानते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी अगर दुर्योधन कहता है कि मैं कृष्ण भगवान को मैं भगवान मानता हूँ, लेकिन उसकी हरकतें क्या है? सामने बाण लेकर खड़ा हो गया, गदा लेकर खड़ा मैं हो गया, मतलब हाँ, हाँ। है ना। यानी मेरे सिर्फ शब्दों में है, मैं शब्दों में भगवान मानता हूँ, लेकिन हरकतें मेरी क्या है? तो वो मति भ्रष्ट है, अहंकार से है। अहंकार जो है ना, अच्छे अच्छे को आवरण में लपेट कर भगवान से विमुख कर देता है। तो हमेशा ऐसा ही मांगना भगवान से कि कभी मेरी मति भ्रष्ट न हो, कभी मैं इस मार्ग से मेरा पतन ना हो, गिरू ना, कभी मेरे भीतर अहंकार, अज्ञान, अंधकार न व्याप्त हो। ऐसा भगवान से रोज मांगना। क्योंकि अगर रोज जी नहीं प्रभु मांगे जी। ना, तो किसी भी क्षण में जो है ना, आपको उठा के फेंक देगा आपका अहंकार, पता भी नहीं चलेगा। तो जी जिसकी प्रभु जी। बात को मानकर आप शुद्ध होना चाहते थे, उसी के ही सामने अहंकार आपको अलग रूप से धारण करवा के जो है ना, द्रोह करवा देगा। यानी जहां पर मोक्ष की संभावना थी, उसके दरवाजे आपका अहंकार बंद करवा सकता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है अहंकार में, सर। जी जी प्रभु जी। है ना। तो यहाँ पर बहुत होश पूर्वक, सावधानी पूर्वक लोग अहंकार में क्या क्या बोल देते हैं पता है? किस किस को क्या क्या बोल देते हैं पता ही नहीं उसे। गुस्से में, ईर्ष्यावश, अहंकार में, ये सारा कुछ होता है। फिर पछताते तो भी कुछ फायदा नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, तीर जो कमान से निकल गया ना, वो वापिस नहीं आता, वो अपना कार्य करके ही रहता है। तो गुरु की ओर तीर छोड़ना, सत्पुरुष की ओर तीर छोड़ना आसान है, वापिस लेना मुश्किल है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो, धन्यवाद प्रभु जी। है ना, सभी को विवेक जागृत हो। तो आज के लिए इतना ठीक है।